इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वअला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुख्तसर सी हम्द सना के बाद काबिल एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, सुनने वाली मेरी मुअज़्ज़ज़ात बहनें और मेरी मुअज़्ज़ज़ात माएँ, माह मुहर्रम का आगाज़ हो चुका है और कमरी और इस्लामी एतबार से ये साल का पहला महीना है और ये महीना गमों का, दुखों का महीना है। और इस माह के अंदर जनाब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया था। इस लिहाज से यह महीना इंतहाई दुखों का महीना है। सामईन मोहतरम, मैं ये चाहता हूँ कि आज के खुतबे को इंतहाई गहरी अमीक निगाहों से समाअत फरमाएं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे सही मानों में कुरान और हदीस के मुताबिक बयान करने की तौफीक अता फरमाए और उसके बाद हम सबको इस पर अमल पेरा होने की सआदत अता फरमाए। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी असहाब हैं, चाहे वो सहाबी मकाम और मर्तबे के एतबार से अदना हो या फिर आला हो, वो तमाम के तमाम असहाब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र में बड़े मोतबर हैं। हमारी सारी ज़िंदगी की इबादत और हमारी सारी ज़िंदगी इस हाल में गुजरे कि हमारी पेशानी सजदागाह से ना उठे और हम ये 70 साल 80 साल का अरसा सजदे की हालत में गुजार दें, तो तब भी हम किसी सहाबी के अमल को या फिर उसके मकाम को नहीं पहुंच सकते हैं। मुहर्रमुल हराम के महीने में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मज़लूमाना शहादत है। 10 मुहर्रमुल हराम के दिन हज़रत हुसैन और हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के मुताल्लिक़ जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहलिल जन्नह व अबूहुमा खैर। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हसन और हुसैन ये जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। और दूसरी हदीस के अंदर ये बताया गया है कि मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, या अल्लाह जो इन दोनों से मोहब्बत करे तो आप भी उनसे मोहब्बत करो। और हज़रत और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने महबूब तरीन थे कि जब आप हालत सजदे में होते तो ये दोनों भाई दौड़ते हुए आकर अल्लाह के हबीब की पीठ पर चढ़ जाया करते थे और इनकी पीठ पर चढ़ने की वजह से अल्लाह के रसूल सजदे को लंबा कर दिया करते थे। और कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि आप जुम्मे का खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं और इतने में ये दोनों लाडले
दौड़ते हुए आते हैं तो अल्लाह के रसूल मिंबर से नीचे उतरकर इन दोनों को उठाते हैं, प्यार करते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र में इंतहाई महबूब तरीन हैं और तमाम मोमिनीन की नज़र में महबूब तरीन होने भी चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि मुहर्रमुल हराम की जो तकरीम है, जो फजीलत है, जो इसकी हुर्मत है, वो किसकी वजह से है? वो है हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वजह से। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत होती है 10 मुहर्रमुल हराम के दिन। ज़रा बात को तवज्जो के साथ समाअत कीजिएगा। 10 मुहर्रमुल हराम को हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मज़लूमाना शहादत है और इस शहादत की वजह से मुहर्रम को हुर्मत का दर्जा दिया गया है। मैंने हज़रत हसन और हुसैन के हवाले से रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा अहादीस मुबारका आपको सुनाई, लेकिन 10 मुहर्रम से कबल यकम मुहर्रमुल हराम को जनाब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मज़लूमाना शहादत है। 10 को हज़रत हुसैन और यकम मुहर्रमुल हराम को जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत है। कौन उमर फ़ारूक? वो उमर फ़ारूक के जिसके मुताल्लिक अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह हश्शाम या फिर उमर फ़ारूक में से किसी को इस्लाम से तक़वियत अता फरमा। या अल्लाह या तो उमर फ़ारूक को ईमान अता फरमा या फिर हश्शाम यानी अबू जहल को ईमान अता फरमा और इनके ज़रिए से इस्लाम को क़ुव्वत अता फरमा। आप जानते हैं कि दिलों के हाल अल्लाह रब्बुल आलमीन खूब वाकिफ़ हैं, लेकिन मेरा दिल ये चाहता है कि ईमान की जो दौलत वो उमर फ़ारूक को नसीब हुई। वो उमर फ़ारूक इस्लाम लाने से कबल मुसलमानों का आलम यह था और मुसलमानों की हालत यह थी कि ऊंची आवाज से लफ्ज़ अल्लाह कहना भी, अल्लाह पुकारना भी उनके लिए महाल था। लोग छुप छुप कर नमाजें अदा करते थे अपने घरों के अंदर। खतरा था इस बात का कि अगर मुसलमानों की इबादत का पता कुफार को चल गया तो फिर मौत अटल है। अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस दुआ को कबूल किया और उमर फ़ारूक को ईमान अता फरमाया। मैंने शुरू में आपके सामने कहा ना कि किसी सहाबी के मुताल्लिक हम ये नहीं कह सकते कि वो कम दर्जे का है या फिर आला दर्जे का है और हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी सहाबी रसूल है, उसके खाक के बराबर भी हम नहीं पहुंच सकते। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान लाना और मुसलमानों के अंदर ऐसा महसूस होता था कि जिस तरह पुतले के अंदर किसी ने जान को डाल दिया है। काबा पे पहुंचे, मुसलमान आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। उमर फ़ारूक अपनी तलवार को नयाम से निकालते हुए ऐलान करते हैं कि बिलाल अजान क्यों नहीं देते हो? आज अजान तुम्हें बैतुल्लाह की छत पर चढ़ के देनी है। काबा पर चढ़ो और चढ़कर अलल ऐलान अजान दो, अल्लाह की तौहीद को पुकारो। और इसके साथ साथ ये ऐलान किया कि है तुम में से कोई ऐसा जो अपनी बीवी को बेवा करना चाहता हो तो सामने आ जाए।
कोई ये चाहता हो कि उसके बच्चे यतीम हो, दर दर की ठोकरें खाएं, तो वो मैदान में आ जाए। आज के बाद मुसलमान छुप कर अल्लाह की इबादत नहीं करेंगे। अलल ऐलान इस बात को जो है वो इसका डंका पीटा गया। अल्लाह ने उमर फारूक के जरिए इस्लाम को बड़ी तक़वीत अता फरमाई, बड़ी कुव्वत अता फरमाई। और उमर फारूक का इस ऐलान को सुनने के बाद ऐसा लगता था कि जिस तरह कुफार के पांव के नीचे से जमीन ही किसी ने खींच ली, हक्के बक्की हो गए, शुदर हो गए, उनके ऊपर सख्ता तारी हो गया, बिल्कुल साइलेंट हो गए, मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। कुफार की ऐसी हालत कि वो उमर फारूक। और मैं तो ये कहूंगा कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो हस्ती हैं कि जिनकी चाहत के मुताबिक कुरान मजीद के कई फैसले नाजिल हुए हैं कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने चाहा, ख्वाहिश का इजहार किया तो अल्लाह ने अपने नबी पर आयतें नाजिल फरमाई। शराब की हुर्मत उमर फारूक की वजह से हराम हुई है, पर्दे के अहकाम नाजिल उमर फारूक की वजह से नाजिल हुए हैं। इन्होंने अल्लाह के रसूल से कहा कि या रसूल अल्लाह, ये शराब अच्छी चीज नहीं है, लोग इसको पीकर बहक जाते हैं, टुन हो जाते हैं, इनको माँ बहन का एहसास नहीं होता, ख्याल नहीं होता, तो या रसूल अल्लाह ये चीज अच्छी नहीं है। अल्लाह के दिलों के हाल जानता है। उमर की चाहत की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शराब की हुर्मत को वाज़ेह कर दिया। इसी तरीके से बेपर्दगी के हवाले से उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये चाहत थी कि हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी बीवियाँ जब अपने घरों से बाहर निकलें तो वह हालत पर्दा में हो, कोई गैर मर्द उसको ना देखे। उमर फारूक की चाहत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पर्दे के अहकाम नाज़िल फरमाए। और जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उमर ही वाहिद वो शख्स है कि जिस गली से ये गुजरता है शैतान उस रास्ते को इस्तेमाल करना गवारा नहीं करता। शैतान उस रास्ते को छोड़ देता है जिस रास्ते से उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गुजर होता है। और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये अल्फाज आबे ज़र से लिखने के लायक हैं, जिसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अना खातमुन नबिय्यीन, मुझ पर नबूवत का सिलसिला रोक दिया गया, अब मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। अगर कोई नबूवत का ऐलान करता है तो वो झूठा है। ला नबिय्य बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। लौ कान नबिय्य बादी, अगर मेरे बाद किसी ने नबी होना होता तो वो उमर फारूक, लकाना उमर, वो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उमर फारूक का अलग मकाम, अबू बकर सिद्दीक का अलग मकाम, हजरत अली का अलग मकाम, उस्मान गनी का अलग मकाम, हजरत हसन और हुसैन का अलग मकाम, अशरे मुबशरा का अलग मकाम, जंग के बदर के सहाबियों का अलग मकाम, ओहद के सहाबियों का अलग मकाम। तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया के अंदर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जितने भी असहाब गुजरे हैं, हम उन तमाम असहाब से दिली एतबार से मोहब्बत करते हैं और यही हमारे ईमान का तकाजा भी है। और इन्हीं सहाबियों के हवाले से अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि इन्नल लज़ीना युबाय्यूनका इन्नमा युबाय्यून अल्लाह। दूसरी जगह फरमाया कि लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबाय्यूनका तहत अश-शजरा। जब ये लोग अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ में बैत कर रहे थे, बैत रिज़वान कर रहे थे, तो अल्लाह इनको देख रहा था। और अल्लाह किस चीज़ को देख रहा था? वकर्रहा इलैकुमुल कुलूब, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके दिलों को देख रहा था कि इनकी दिलों की कैफियत क्या है। और दिलों पे अल्लाह ने क्या पाया? वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूका वल इस्यान, कि इनके दिल जो हैं वो कुफर के खिलाफ हैं और इस्लाम के दाई हैं और आपस में ये मोहब्बत करते हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहीं पर उलाइका हुमुर राशिदून कहा, कहीं उलाइका हुमुल फाइजून कहा, कहीं उलाइका हुमुल मुफलिहून कहा कि यही लोग कामयाब होने वाले हैं, यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। इन्हीं लोगों से जो है वो रास्ता लिया जाएगा। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, तुम्हारा ईमान उस वक़्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता कि जब तक तुम सहाबा इकराम जैसा ईमान लेकर नहीं आते। तो तमाम असहाब को रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राज़ी है और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से राज़ी हुए।
एक छोटा सा और वाक़या मेरे जहन में आया उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के हवाले से कि वो हस्ब मामूल रात के पहर गलियों के अंदर गश्त किया करते थे कि कोई परेशान तो नहीं है, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। ऐसे ही मामूली गश्त के हवाले से उमर फ़ारूक एक रात को निकले तो देखा गांव से दूर एक घर है और घर के बाहर एक आदमी अपनी सर को झुकाए हुए किसी चीज़ से ज़मीन के ऊपर खुदाई कर रहा है। जब इंसान परेशान होता है ना तो उसकी दो कंडीशन होती हैं। नंबर एक, वो अपने नाखूनों को चबाता है। नंबर दो, या फिर वो कोई तीली लेकर ज़मीन के ऊपर लकीरें मारना शुरू कर देता है और किसी सोच के अंदर डूबा हुआ होता है, यानी हाथ कहीं और चल रहे होते हैं और दिमाग कहीं और चल रहा होता है। ये परेशानी की एक अलामत होती है। उमर फ़ारूक ने इस बंदे को देखा और इससे सवाल किया कि मामला क्या है, क्यों परेशान अफसुर्दा बैठे हुए हो। इस शख्स ने उमर फ़ारूक की तरफ देखते कहा कि मैं जानूं मेरा काम जाने, तुम क्यों पूछते हो। कहा कि बताओ तो सही यार, परेशान क्यों हो सकता है कि कोई बेहतर मशवरा ही दे दूं या तुम्हारे किसी काम आ जाऊं, बोलो तो सही मसला क्या है। कहा कि बात यह है कि मेरी बेगम बड़ी खूबसूरत है और उस बेगम के ऊपर हमारे दूसरे गांव का एक बंदा है, वो आशिक है और वो ताकत के एतबार से, कुव्वत के एतबार से मुझसे हावी है, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लिहाजा वो हर तीसरे दूसरे दिन आता है और मेरी बेगम के साथ ज़बरदस्ती करता है और मैं उसको रोक नहीं सकता, इस वजह से परेशान हूँ। उमर फ़ारूक सवाल करते हैं कि अच्छा ये बताओ कि अब वो कब आएगा। कहा कि 2 दिन के बाद आएगा। अगले दिन उमर फ़ारूक दोबारा वहां पहुंचे, पूछा आया। कहा कि नहीं आया। अगले दिन फिर पहुंचे, कहा कि आया। कहा कि आया। इससे कबल इस आदमी से उमर फ़ारूक कहते हैं कि तुम जाकर मेरी बहन से ये कहना, अगर दोबारा ये शख्स आए तो इससे कहना कि मैं तुम्हारे साथ इस बदकारी पर राजी हूं, लेकिन चिराग बंद कर दो, मुझे हया आती है। और बेगम से कहना कि खाना पका के रखें। 2 दिन के बाद जब ये शख्स दोबारा आता है और उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस शख्स से पूछते हैं कि वो आ गया। हाँ जी आ गया है। उमर फ़ारूक अंदर जाते हैं और इस बंदे के सर को उसके तन से जुदा करते हैं और फौरन ऊंची आवाज से कहते हैं कि मेरी बहन चिराग जलाओ। चिराग जलाया गया। सर जो है वो धड़ से अलग है। सर को देखकर कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर कहते हैं कि मेरी बहन खाना लगाओ। जब खाना लग गया, अब ये खातून पूछती है कि भाई ये तो बताओ कि तुमने कटी हुई लाश को देखकर अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहा, और दूसरी चीज, ऐसे मौके पर कौन सा ऐसा आदमी है कि जो खाने की फरमाइश करता है, जब सामने लाश हो और वो भी कटी हुई हो और खाने का मुतालबा हो तो जी वैसे ही नहीं करता है। आखिर ये मामला क्या है। कहा कि सुनो, ये मामला इस वजह से हुआ, मुझे ये डर था कि कहीं ये बदकारी करने वाला कोई मेरा रिश्तेदार तो नहीं, मेरा कोई जानने वाला तो नहीं। मैंने इसलिए कहा कि चिराग बंद कर दो ताकि अंधेरे में मैं वार करूंगा, अगर रिश्तेदार हुआ भी तो मुझे पता नहीं चलेगा। और जब चिराग को मैंने ओपन किया, जब चिराग जल गया तो मैंने देखा कि मेरा रिश्तेदार नहीं है, मेरा जानने वाला नहीं है। इस पर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और खाने का मुतालबा इसलिए किया, मेरी बहन जब से मैंने इस खबर को सुना है मैंने अपने ऊपर खाने पीने को रोक दिया था, आज 2 दिन के बाद तुम्हारे साथ बैठ कर खाऊंगा। तो ये थे हजरत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब ये कहा जाता है कि भाई मुहर्रम उल हराम की जो हुर्मत है, मुहर्रम उल हराम की जो फजीलत है, वो हजरत हसन या फिर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वजह से है। बात को तवज्जो से सुनिएगा। इसलिए मैंने उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान और हजरत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की शान को मैंने बयान किया। लेकिन मैं ये कहता हूं कि मुहर्रम उल हराम का ताल्लुक ना उमर फ़ारूक के साथ है और ना ही हजरत हसन और हजरत हुसैन के साथ है, बल्कि मुहर्रम के हवाले से
सूरत तौबा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि इन्ना इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स-समावाति वल अर्ज़ मिनहा अर्बअतुन हुरुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ महीनों की जो तादाद है, महीनों की जो गिनती है वो 12 है। और ये 12 की गिनती कब से है? यौम खलक़स-समावाति वल अर्ज़, जब से अल्लाह ने आदम को भी नहीं बनाया था, जब से आसमान और ज़मीन की पैदाइश हुई है। उमर फारूक को छोड़ दीजिए, हसन और हुसैन को छोड़ दीजिए, दीगर तमाम सहाबा को छोड़ दीजिए, तमाम अंबिया को छोड़ दीजिए, मुहर्रम की जो फजीलत है, मुहर्रम की जो हुर्मत है, ये उस दिन से है कि जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़, जब से अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को वजूद बख्शा है। और ये तादाद कितनी है? 12 की तादाद है फी किताबिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब है। यार क्यों गपशप लगाते हो भाई? हेलो, कोई कॉमेडी प्रोग्राम चल रहा है सर, मूवी चल रही है, अल्लाह के बंदे, दर्स कुरान है, दर्स हदीस है, जुम्मा है मेरे प्यारे भाई, ख्याल करो यार। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जुम्मे के दौरान अगर कोई गुफ्तगू कर भी रहा है तो आप उसे मना नहीं कर सकते। आपने इशारा किया या उससे मना किया, फ़कत लगाओ था, आपने अपने सवाब ज़ाया कर दिया। मैं आपसे मादत करता हूँ, लेकिन प्यारे भाई ये जुम्मे का तकाजा है। जुम्मे के दौरान, खुतबे के दौरान इशारा करना या किसी काम से मना करना भी मना है, आप नहीं कर सकते। अल्लाह ने फरमाया कि महीनों की तादाद 12 की है, और ये 12 कहाँ है? फी किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब में। अल्लाह की किताब से क्या मुराद है? कुरान मजीद। अब कुरान मजीद के अंदर सिवाय ज़िलहज के और रमज़ान के, इन 2 महीनों के अलावा तीसरे महीने का तस्करा नहीं है। फी किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब में। मुनकरीन हदीस ये कहते हैं, बड़ी तवज्जो के साथ, मुनकरीन हदीस ये कहते हैं, जो लोग सिर्फ कुरान को फॉलो करते हैं और ये कहते हैं कि कुरान ही हमारे लिए काफ़ी है, हदीस की हमें ज़रूरत नहीं है, तो वो ये बाकी की जो 10 महीने जिसके मुताल्लिक अल्लाह ने कहा कि फी किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब में है, कहाँ है? हमें तो नहीं मिलते। हो सकता है कि 31वें 32वें पारे के अंदर हो, लेकिन 30 पारे के अंदर फी किताबिल्लाह 12 महीनों की तादाद नहीं है। 2 महीने मिलते हैं, और उन 2 महीनों के अंदर एक हज है और दूसरा रमजान मुबारक है, तो बाकी 10 महीने कहाँ हैं? तो मुनकरीन हदीस का ये दावा गलत है। इसलिए मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि अगर हम कुरान को हदीस के बगैर समझेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। अच्छा जी, 12 की तादाद है फी किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब के अंदर, मिनहा अर्बअतुन हुरुम, और इसी किताब के अंदर 4 महीने हुर्मत वाले हैं। वो 4 महीने कौन से? वो 4 महीने कौन से हैं भाई? आप बोलोगे ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा, मुहर्रम और रजब। रजब, ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा और मुहर्रम, ये 4 महीने, लेकिन इन 4 महीनों का तस्करा कुरान मजीद में नहीं है। रमज़ान का तस्करा है, लेकिन रमज़ान जो है वो हुर्मत के महीनों में से नहीं आता है। एक हज का तस्करा है, मिनहा अर्बअतुन हुरुम, इनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। हदीस हमें बताती है कि वो 4 महीने कौन से हैं? वो 4 महीने हैं रजब, ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा और मुहर्रमुल हराम। इसके बाद कहा गया कि ज़ालिका दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफ़ुसकुम वक़ातिलुल मुशरिकीन काफ़्फ़ा कमा युक़ातिलूनकुम काफ़्फ़ा वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन। यही मजबूत दीन है, और अपने नफूस पर जुल्म ना करो, मुशरिकीन के साथ क़िताल करो उस वक़्त जब वो तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाए, और याद रखो कि अल्लाह हमेशा परहेज़गारों के साथ है। इस सूरह तौबा की आयत है जिसमें महीनों का तज़किरा भी है और हुर्मत के महीनों की तरफ निशानदही भी है, जिसका सबूत हमें मिलता है अहादीस मुबारका के अंदर। इस पूरे लुब्बे लुबाब से हमें ये अंदाज़ा होता है और अल्लाह का ये पैगाम मिलता है कि जितने भी महीने हैं, इन महीनों की निस्बत, इन महीनों की हुर्मत, इन महीनों की फजीलत, इन महीनों का रुतबा किसी सहाबी की वजह से नहीं है, किसी नबी की वजह से नहीं है, किसी वली की वजह से नहीं है, या किसी और हस्ती की वजह से नहीं है, बल्कि ये शुरू से एक सिलसिला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चलाया है। यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़, जब से आसमान और ज़मीन को वजूद बख्शा। मुहर्रम को मुहर्रमुल हराम क्यों कहा जाता है? मुहर्रम को मुहर्रमुल हराम कहने की जो वजह है वो इसकी हुर्मत है कि इस महीने के अंदर जंग व जदाल नहीं है, कत्ल व गारत नहीं है, फसाद करना मना है,
बदला लेना मना है, जुल्म करना मना है, लड़ाई नहीं कर सकते आप, जंग नहीं कर सकते आप। इन महीनों के अंदर अल्लाह ने इसकी हुर्मत को वाज़ेह किया है। और दूसरी इसकी एक वजह यह है कि इन 12 में से ये वाहिद ऐसा महीना है कि सैकड़ों अंबिया इस महीने के अंदर पैदा हुए हैं। हजरत आदम की पैदाइश, आदम का जन्नत से बाहर आना, आदम की तौबा का कबूल होना माह मुहर्रम का महीना था। हजरत नूह को तूफान नूह से निजात का मिलना माह मुहर्रम का महीना था। हजरत सुलेमान को सल्तनत नसीब हुई माह मुहर्रम का महीना था। अय्यूब को शफा मिली माह मुहर्रम का महीना था। दाऊद मलका उलिया पर पहुंचे माह मुहर्रम का महीना था। हजरत मूसा की पैदाइश, मूसा का फ़िरौन से टकराव, फ़िरौन से मूसा को निजात मिली माह मुहर्रम का महीना था। इब्राहीम को आग में फेंका गया, आग से निजात दी गई माह मुहर्रम का महीना था। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि क़यामत उस वक़्त बर्पा होगी कि जब मुहर्रमुल हराम का महीना होगा और दिन 10 मुहर्रम का यौम आशूर का होगा। इन तमाम चीज़ों की वजह से मुहर्रमुल हराम को मुहर्रमुल हराम कहा जाता है। मुहर्रम को अल हराम कहना किसी नबी, सहाबी, वली, कुतुब, अब्दाल, मुहद्दिस, मुसन्निफ की वजह से नहीं है, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक सिलसिला जारी किया है जिसकी वजह से मुहर्रम को मुहर्रमुल हराम कहा जाता है। मुहर्रमुल हराम में करना क्या चाहिए? हमने वो नहीं करना कि जो अक्सर हम करते हैं, जो अक्सर हम देखते हैं, ऐसा नहीं करना है, बल्कि मुहर्रमुल हराम के हवाले से स्पेशली अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म अहादीस मुबारका के अंदर मौजूद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अफ़ज़लुस सियामी बअद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम। जब रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज नहीं हुए थे तो यौम आशूरा का रोज़ा फ़र्ज था। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि रमज़ान के बाद जो सबसे अहम तरीन रोज़ा है या रोज़े हैं वो मुहर्रमुल हराम के रोज़े हैं। लिहाजा 9 और 10 का रोज़ा रखा जाए। मेरा हर भाई, मेरी हर बहन जहाँ जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है, इस चीज़ का एहतमाम करें कि 9 और 10 का रोज़ा रखें। कहा यह जाता है कि भाई 11 मुहर्रम को रोज़ा नहीं रखना चाहिए। उस दिन यजीद की अम्मी जान ने रोज़ा रखा हुआ था। भाई यजीद की अम्मी जान ने रोज़ा रखा था या नहीं रखा था, हमारा उससे कोई सरोकार नहीं है। हमें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि सूमू यौम आशूरा खालिफुल यहूद वन नसारा सूमू क़ब्लहु यौमन औ बअदहु यौम। अब अम्मी ने रोज़ा रखा था या नहीं रखा था, लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तुम यौम आशूरा का रोज़ा रखो। अगर तुमने 10 का रोज़ा रखा है, 9 मिस हो गया है, तो 10 के साथ 11वां का रोज़ा रखो। यौमन क़ब्लहु एक दिन पहले और यौमन बअदहु एक दिन बाद, यानी कि 9 और 10, 10 और 11, इन दोनों में से आप कोई भी रोज़ा रख सकते हैं। और इस रोज़े का फ़ायदा ये होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुज़िश्ता 1 साल के गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। मैं आप तमाम अहबाब से ये गुजारिश करूँगा मेरे प्यारे भाइयों कि स्पेशली तौर पर अभी अयाम भी आने वाले हैं रोज़े के, आप लाजमी तौर पर इसका अहतमाम करें। 9 और 10 का या फिर 10 और 11 के रोज़े का लाजमी तौर पर अहतमाम करें। यही मुहर्रम का तकाज़ा है, यही मुहर्रम का पैगाम है। और अल्लाह भी हमसे यही चाहता है कि जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया है हम उसकी ताबेदारी करें, उसकी हम पासदारी करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक सबसे पहले मुझे और उसके बाद तमाम सामीन कराम को अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।